नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अभी हमने एक दिन पहले ही डिस्कस किया था एक म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम था मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड। अब एक नया म्यूचुअल फंड आया है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड। उस पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के पेज पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था बिजनेस साइकिल के बारे में, उसको समझने के लिए। उसके बाद उस म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा समरी में समझेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, जानेंगे कि कितने फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, कैसे कैसे वो काम करता है, किन किन कंपनियों को प्रॉफिट होता है उन साइकिल्स में। साथ में जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसमें कोई एग्जिट लोड है, किस बेंचमार्क को लेके चलेगा। बेंचमार्क की अहमियत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, तो इसमें बेंचमार्क उतना वैल्यू नहीं रखेगा। डिटेल में जानेंगे उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि सेम थीम पे चल रहे हैं, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में, या जब से वो लॉन्च हुए हैं। डिटेल में चर्चा होगी इस म्यूचुअल फंड के बारे में। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, खूब सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं, फिर हम आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। सबसे पहले डिटेल समझते हैं कि साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल मतलब होता है एक 360 डिग्री घूमना, जैसे मॉनसून का आना। जब मॉनसून आता है पहले तो वो आने वाला होता है। जिस एरिया में हम रहते हैं उसमें तकरीबन जुलाई के या अगस्त के महीने में मॉनसून आता है, तो पहले मॉनसून आने वाला होता है। उसके बाद मॉनसून आ जाता है, सारा ऊपर आसमान काले काले बादल हो जाते हैं, फिर बारिश होना शुरू होता है, फिर खूब बारिश होती है, खूब पानी इकट्ठा होता है, फिर बारिश बंद होती है, पानी निकल जाता है और मॉनसून चला जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक साइकिल हुआ। मॉनसून आया, अपने एक्सट्रीम पे गया, लो पे गया और फिर वो खत्म हो गया। उसी तरह से जो बिजनेस होता है वो भी 4 साइकिल्स में डिवाइडेड होता है। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था साइन का, जब हम फॉर्मूला बनाते थे या फिर उसका डायग्राम बनाते थे तो उसमें हम ऐसे करके बनाते थे और दिखाते थे कि वो ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर एक्सट्रीम नीचे गया, फिर एक्सट्रीम ऊपर की तरफ चला गया। उसी तरह से जो इकोनॉमी होती है उसके भी 4 बेसिकली फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है एक्सपेंशन फेज या फिर इसको रिकवरी फेज कहा जा सकता है। ये इकोनॉमी जो टर्न डाउन होती है, जैसे कोविड था, कोविड के समय इकोनॉमी नीचे चली गई थी। उसके बाद वहां से एक्सपेंशन फेज शुरू हुआ जहां पे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो पिकअप करनी शुरू हुई, जीडीपी एक्सपैंड करना शुरू हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हुआ, कंज्यूमर जो था वो ज़्यादा स्पेंड करने लगा। जब वो ज़्यादा स्पेंड किया, कंपनियों को पैसा मिला, वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू किए। तो पहला हुआ एक्सपेंशन या रिकवरी फेज। दूसरा हुआ पीक फेज। ये एक ऐसा फेज हुआ जहां पे पीक पे चला गया हर कुछ, मतलब लोग खूब पैसे खर्च कर रहे थे, कंपनियां खूब सामान बना रही थी, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अच्छा खासा टैक्स लगा दिया था और सब कोई को खूब प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन फेज मतलब कि इकोनॉमी नीचे जाना शुरू करती है, जहां पे कि लोगों के पास पैसा कम होता है, यानी गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया होता है, सामान बहुत महंगे हो चुके होते हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो नीचे जाना शुरू कर देती है। लोग कम स्पेंड कर रहे होते हैं, कंपनियों के सामान कम बिक रहे होते हैं। जाहिर सी बात है वो फिक्स्ड कॉस्ट तो अपना कम कर नहीं सकते, तो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम करना शुरू करते हैं। लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होना शुरू होते हैं। जब अनएम्प्लॉयड का हो जाते हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डर होता है तो लोग पैसा स्पेंड करना बंद कर देते हैं। और फिर एक आता है ट्राउट फेज। ट्राउट फेज मतलब वो फेज जहां पे इकोनॉमी अपने
सबसे स्लोएस्ट यानी सबसे नीचे के बॉटम को टच करती है, उसके नीचे वो नहीं जा सकती है। वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, टैक्सेस को कम करती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है ताकि लोग फिर से पैसा कमाना शुरू करें और उसको स्पेंड करना शुरू करें। तो ये 4 फेजेस हैं जिसके थ्रू इकोनॉमी चलती है। अब इन चारों फेजेस में किसी ना किसी तरह की कंपनी को प्रॉफिट होता है। आप यकीन नहीं करेंगे पर हर टाइम पे कोई ना कोई एक इंडस्ट्री होती है जिसको प्रॉफिट हो रहा होता है। जैसे कि अगर लॉकडाउन हुआ था या फिर जब कोविड आया था, उसमें हेल्थ केयर वर्टिकल जो था वो उस समय एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर में था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जब एक्सपेंशन फेज होता है यानी कि लोगों के पास पैसा होता है और लोग उस पैसे को स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे रिटेल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, लग्जरी गुड्स, इन सबको बहुत प्रॉफिट मिल रहा होता है। लोग सामान खरीद रहे होते हैं, लोग सामान में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। साथ में टेक्नोलॉजी सेक्टर वो भी ग्रो करता है। सेमीकंडक्टर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल कार आती है, उसके अंदर चिप्स लगे होते हैं, ये सब कुछ ग्रो कर रहा होता है। फिर एक पीक फेज आता है। पीक फेज ऐसा टाइम होता है जहां पे कि इंटरेस्ट रेट हाई किया जा रहा होता है, क्योंकि इसके बाद तो नीचे आएगा। तो नीचे आने का रीजन ही होता है कि सामान का महंगा हो जाना। उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा होता है। उस समय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन फेज मतलब ऐसा टाइम जो कि अच्छा नहीं चल रहा, लोगों की नौकरियां जा रही हैं या फिर लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या स्पेंड नहीं कर पा रहे। उसमें भी यूटिलिटी इंडस्ट्री जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल या गैस का बिल, यहाँ पे पैसे देने ही पड़ते हैं। ये बेसिक एसेंशियल्स है जिसको कि आपको करना पड़ता है। घर का राशन लाना ही होता है, सब्जी आपको खरीदनी ही होती है। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। और फिर ट्राउट फेज यानी ऐसा समय जब सब कुछ अपने एक्सट्रीम बॉटम पे होता है, वहां पे जो निकल के आती है वो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है। क्योंकि अगर तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन कराने की जरूरत है तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, चाहे उस समय मार्केट किसी भी कंडीशन में चल रहा हो। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये इन्हीं सारे फेजेस को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि इकोनॉमी किस फेज में इस समय चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे म्यूचुअल फंड को? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव मैनेजमेंट। यहां पे जो फंड मैनेजर है वो बहुत ही एक्टिव होने वाला है। वो ये बैठ के देखेगा, समझेगा, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करेगा कि इस समय इकोनॉमी कैसी चल रही है। वो पढ़ेगा, वो ऐसे बिजनेस सेमिनार्स को अटेंड करेगा जिसमें कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो ये बताएंगे कि इस समय किस तरह की इकोनॉमी चल रही है, कैसा काम चल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है और क्या ट्रेंडिंग है, क्या होने वाला है अगले 5 साल में, 7 साल में। वो इस चीज को समझेगा और उसके अकॉर्डिंगली पैसा वो इन्वेस्ट करेगा। साथ में डाइवर्सिफिकेशन, आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि जो हमने भी देखा जो 4 फेजेस थे और 4 अलग तरह के जो इंडस्ट्रीज थे जो प्रॉफिट हो रहा था। एक समय आपका पैसा टूरिज्म में लगा होगा, जैसे टूरिज्म नीचे जाना शुरू होगा ये तुरंत सेक्टर ही रोटेट कर देगा। ये ऐसे कंपनीज में चला जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी देती हैं या गैस देती हैं या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलेगा और जाहिर सी बात है आपका फंड मैनेजर बहुत एक्टिव होने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बिजनेस साइकिल फंड, ओपन डेट 9 अगस्त है, क्लोज डेट 23 अगस्त है, अलॉटमेंट डेट 23 अगस्त है। इसमें आप 1000 रुपीज सिप या 5000 रुपीज लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड तो इसमें कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे एक एग्जिट लोड है। अगर आप जितना भी आपको यूनिट अलॉट हुआ विद इन एनएफओ के टाइम पे, उसका अगर 10% तक आप सेल करना चाहते हैं तब तो कोई चार्ज नहीं है। पर अगर आप 10% से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं विद इन 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, तो आपको यहाँ 1% चार्ज देना पड़ेगा।
3 मंथ्स के बाद आप इसको कभी भी सेल कर सकते हैं। NAV इसका 10 रुपीज़ का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये थीमेटिक फंड की है। बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI को लेके चलेगा और ये सूटेबल है। 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला, आप ट्रस्ट करते हैं बैंक ऑफ इंडिया को, आप इनके फंड मैनेजर को जानते हैं, इनके फंड मैनेजर पे आपको ट्रस्ट है। दूसरा, लॉन्ग टाइम, आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। जो इकोनॉमी है वो 1 दिन या 2 दिन में कन्वर्ट नहीं होती है। जो साइकिल है वो लंबी चलती है। कोविड आया था, कोविड तकरीबन 2 से 3 साल तक चलता रहा, तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये एक म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड है तो रिस्क होना तो बनता है। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो यहाँ पे जो बेंचमार्क लेके चलेगा वो निफ्टी 500 है, यानी 500 में जितनी कंपनियां आती हैं सारे के ऊपर ये किसी पे भी टारगेट कर सकता है बेस्ड ऑन किस तरह की इकोनॉमी चल रही है। मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसका बस इतना ही रहेगा कि ये फाइंड आउट करेगा कि इकोनॉमी इस समय किस स्टेज पे चल रही है। उसके बाद उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करेगा, उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की कोशिश करेगा। फंड मैनेजर वो मिस्टर आलोक सिंह है। लोकेशन की बात करें तो तकरीबन 80 से 100% ये पैसा उन कंपनीज में लगाना चाहता है जो कि ये फाइंड आउट करेगा उस इकोनॉमी के टाइम पे कि कैसा इकोनॉमी का फेज चल रहा है, कौन सी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये उन कंपनीज में लगाना चाहता है। 20% का ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दूसरी कंपनीज में भी लगा सकता है और 10% का ये रिट्स या इन्वेट्स में भी स्पेंड कर सकता है। इसी परफॉर्मेंस रहती है इस तरह के म्यूचुअल फंड की, यानी बिजनेस साइकिल फंड की। तो हालांकि आप इससे कोई एजम्पशन नहीं ले सकते हैं कि ये जो फंड था इसने अच्छा परफॉर्म किया तो ये भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा फंड मैनेजर के ऊपर कि फंड मैनेजर उसका कैसा है। यहां पे हम आपको जो म्यूचुअल फंड दिखा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बिजनेस साइकिल फंड के ऊपर चल रहे हैं। HSBC, कोटक, क्वांट, एक्सिस, टाटा, ICICI, HSBC। यहां पे आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं जो कि सेम बिजनेस साइकिल फंड पे चल रहे हैं, पर इनके सबके फंड मैनेजर अलग हैं। सबका एनालिसिस अलग होगा। किस तरह से वो मार्केट को लेके सोचते हैं या मार्केट को लेके देखते हैं वो एक अलग एनालिसिस होगा। फिर भी कैसा रहता है इनका परफॉर्मेंस तो आप यहां देख सकते हैं। HDFC, कोटक, क्वांट, एक्सिस, टाटा, इन्होंने 1 ईयर कंप्लीट किया है। आप यहां इनका 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखिए। इसके बाद आता है ICICI और HSBC। ICICI ने 3 इयर्स और HSBC ने 5 इयर्स कंप्लीट किए हैं। तो आप एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती होगी। छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट 9 अगस्त है, क्लोज डेट 23 अगस्त है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का सिप कर सकते हैं या 5000 रुपीज का लमसम कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 10% जो अलॉटेड अमाउंट है उसको सेल करना चाहते हैं 3 महीने के अंदर तो आप पे कोई चार्ज नहीं है। 10% के ऊपर और 3 महीने के अंदर अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं तो उस पर 1% चार्ज है। 3 महीने के बाद आप उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। ये जो कैटेगरी फॉलो करेगा वो थीमेटिक फंड की होगी और ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 TRI को। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।